क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया है बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब फार्मूला देखो क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ये किसके बराबर हो गया, 88 के दे रखा है ना। अब मान टेक दो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमने निकालना है और h कितना हो गया 14 बराबर 88। आर इस तरफ रखे रहो और सारे को इस तरफ ले जाओ, 88 गुणा 7 भाग में तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब 2, 22 और 14 यहाँ गुणा, इस तरफ जाके भाग हो जाएंगे, 2 गुणा 22 और गुणा 14 कर दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 एकम 22, 22 चौक 44, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, सारे कट के 1 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, आधार का व्यास निकालना है। त्रिज्या कितनी होगी, आ रहा है ना, ये त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और व्यास इसका डबल होता है, 1 गुणा 2, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, जो दे रखा है वो चीज़ लिखो, फिर उसमें फार्मूला लगाओ। बहुत आसान एक्सरसाइज। नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ये देखो। बेलनाकार टंकी का व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी आधी होती है ना, तो त्रिज्या होगी 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो दोनों यूनिट है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। 70/100, 0 से 0 कट गया, 7/10 मीटर। अब इसको क्या करना है, एक बंद बेलनाकार, बंद मतलब ऊपर वाला सिरा भी बंद होना चाहिए और नीचे वाला सिरा भी बंद होना चाहिए। तो इसका हम क्या निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला लिखो इसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा, 2πr और h + r। मान टेक दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना 7/10 गुणा 1 + 7/10। ठीक है, 2 गुणा 22/7 और गुणा 7/10 गुणा एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये 17/10 हो जाएगा। 7 से 7 गया तो काटो मत, गुणा करो। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 और 68 की 11 गुणा करें 8, 8 से 14 1, 6 और 1 7 और बटे 100 दशमलव लगा देंगे, 2 0 तो 2 अक्षर छोड़ गए तो 7.48। तो हमने यूनिट किस में बदल ली थी, मीटर में थी ना, तो ये वर्ग मीटर। इतनी धातु की या इतनी चादर की हमारे को आवश्यकता होगी ये बेलनाकार टंकी बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 3, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पाइप दे रखा है और इसकी जो लंबाई है या इसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं 77 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अंदर वाली, 2 सेंटीमीटर। और बाह्य व्यास है पूरा 4.4 सेंटीमीटर और अंदर से बाह्य जो त्रिज्या है इसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। भाई यही चीज़ करना हमने। पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। इसका पहला पार्ट है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट पार्ट है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला वही है 2πr/h। मान टेकना है सिर्फ,
2 22/7 गुणा R है 2 और H है 77, 2 से कट गया 11। पहले 2 की गुणा कर लेते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 और 88 और 11 की गुणा करें 8, 8 8 16 1 और 8 1 9, 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाह्य वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल फार्मूला यही है, 2 पाई R बड़ी है ना तो बड़ा R लिख लेते हैं H। मान टेको 2 गुणा 22/7 गुणा R कितनी हो जाएगी इसमें बाह्य 2.2 और गुणा H 77, ये कट गया 11, 22 22 484 और 22 की गुणा करेंगे ये होगा 10,648 और एक दशमलव है तो 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरा क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक और बाह्य दोनों को जोड़ देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखो, जो एक ये रिंग बनेगा किनारा ना, ये वाला रिंग बनेगा और एक ऐसा ही रिंग हमारा नीचे बनता है, इसका क्षेत्रफल और इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा बाह्य वक्र पृष्ठ ये छल्लों का या रिंग का या किनारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। किनारे ना, किनारों का अक्षेत्रफल ये होता पाई R² माइनस R²। ये एक किनारे का, हमारे पास किनारे कितने 2, तो 2 किनारों का क्षेत्रफल 2 गुणा पाई की जगह क्या होगा 22/7 और R², R बड़ा R है तो बाह्य त्रिज्या 2.2 इसका वर्ग माइनस R² 2 का वर्ग, 2 गुणा 22/7 गुणा A² माइनस B²। फार्मूला होता है ना हमारा A² माइनस B², ये किसके बराबर होता है A प्लस B और A माइनस B। अब ये लगा देते हैं, A की जगह 2.2 है और B की जगह 2 है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.2 और घटाएंगे तो ये आ गया 0.2। अगर इनकी डेसिमल हटाएं तो बटे 10 और बटे 10, ये इसकी दशमलव हट जाएगी। ठीक है, 7 6 42। अब गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 की और 11 गुणा करें 8, 8 4 12 1 4 1 5 और बटे 10 और 10 हो जाए ना, ये दशमलव लग जाएगी, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने थर्ड पार्ट क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक क्या था 968, बाह्य क्या था 1064.8 और जो किनारे था उनका हो गया 5.28। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ो, कितना आंसर आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ तो लोगे ना। अब ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। पहले का 668 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठीय, इन दोनों के साथ साथ 2 छल्ले बनाएंगे, इनका भी क्षेत्रफल इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, ये व्यास है और ये इसकी लंबाई या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। लंबाई है 120 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है हमने मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो ये होगा 42/100 मीटर और ये होगा 120/100, 0 से 0 12/10
मीटर, ये इसकी लंबाई आ गई। अब हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब इसको रोल करेंगे इस तरह से, जब रोल होगा, जब एक चक्कर पूरा लग जाएगा तो यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा, जो इसकी परिधि है उसके बराबर ये चलेगा, ठीक है। और जो इसकी परिधि और इसकी ऊंचाई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो रोलर या बेलन, बेलनाकार है ना, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2πr/h। और ये एक चक्कर का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? एक चक्कर का, 2πr/h। और कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं इसमें? 500 चक्करों का क्षेत्रफल, 500 से और गुणा कर दो, ठीक है। और मान नोट रख दो 2, और पाई का मान 22/7। आर कितना हमारा? 42/100। और h कितना है? 12/10। अब 2 0 से 2 0 गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस 2 से 2 गया, 7 से काट दें, 7 6 42, 12 6 72, और 72 दूनी 144, और 11 गुना करें 4, 4 4 8, 4 1 5, और 1 का 1। अब ये आ गया हमारा 1584। अब यूनिट इकाई हमने मीटर में बना रखी थी ना, तो वर्ग मीटर। तो 500 चक्रों में कितना क्षेत्रफल वो समतल करेगा? 1584 वर्ग मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपये 50 पैसे या 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसमें? बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5। ये सेंटीमीटर, ये मीटर, या तो सेंटीमीटर में बदलो या मीटर में बदलो। हमें फ़ायदा किस चीज़ में रहेगा? इसमें जो खर्च दे रखा है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर में बनाने में फ़ायदा है। तो 25/100 और 1/4 मीटर। वक्र पृष्ठ पे पेंट कराना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है? 2πr/h। मान टेक दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी है? 1/4, और ऊंचाई कितनी है? 3.5, तो दशमलव हटा देंगे, ठीक है। गुणा भाग कर लो, नहीं तो इसका खर्च और निकाल दो। पेंट का खर्च कितना? 12.5 रुपये, वो भी इसके साथ गुणा कर दो। 2 गुणा 22/7 गुणा 1/4 गुणा 35/10 और गुणा 12.5, और इसके दशमलव हटा दे। अब 1 0 से 1 0 गई, 5 से काट दो, 25 पंजे 125, और 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, और 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से हमारा ये कट गया 11। क्या बचता है? 25 गुणा 11, तो 5 5 2 7 और 2 275/4। अब इसको भाग दो, 4 6 24, 3, और ये 5 35 हो गया, 4 8 32, फिर 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 0 तारा यहाँ 20 हो गया, 4 पंजे 20, 668.75 रुपये। ये हमारा उस स्तंभ के ऊपर पेंट कराने का खर्च होगा, है ना? आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है 0.7 मीटर, और इसकी ऊंचाई निकालनी। ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब ये 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और 4.4 भी क्या दे रखा है?
वक्र पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल दे रखे हैं। अब मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 और आर है 7/10 और एच हमने निकालना ये 4.4। तो एच बराबर है 4.4, इसके दशमलव हटा देंगे 44/10। अब ये 7 नीचे भाग है तो इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे ना। अब जो ये गुणा है ये भाग हो जाएंगे 2, 22 और 7, काट दो, 7 से 7 गया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और 2 से 2 गया। अब ये 10 नीचे था ना, ये ऊपर आ जाएगा और इस 10 से ये 10 गया, सारे कट गए ना। तो 1 और हमारी इकाई क्या थी मीटर, तो 1 मीटर, तो उसकी बेलन की ऊंचाई कितनी हमारी 1 मीटर। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 11 वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।